सभी शिक्षक साथियों का पंकज कुमार का नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, सभी शिक्षक साथी पढ़ाने के साथ साथ अपनी शिक्षक डायरी भी बहुत मन से बना रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षक साथी हमारे शिक्षक डायरी बनाने में कुछ झिझक रहे हैं, कुछ परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, कुछ पाठ योजना, शिक्षण योजना एवं कार्य योजना को भली भांति नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ बिंदु ऐसे दे रहा हूँ जिससे कि आप अपनी टीचर डायरी को स्वयं लिख सकें। जुलाई माह की मैंने शिक्षक डायरी बनाने के विषय में आपको बताया था कि शिक्षक डायरी में सर्वप्रथम जिन्होंने अभी तक नहीं बनाई है वो शिक्षक डायरी अपनी इस माह से बनानी शुरू कर दें। फर्स्ट पेज में हमारा शिक्षक का पदनाम वगैरह, मानव संपदा यूनिक कोड, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, उनका पर्सनल व्यक्तिगत डाटा भरा जाएगा। व्यक्तिगत डाटा भरने में हमको ये है कि हम एक लिखने की कला है और लिखने के वक्त हमें हमारी हॉबीज़ और सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। प्रेरणा लक्ष्य के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि भाषा और गणित के हमें प्रेरणा लक्ष्य दिए गए हैं, इसमें हमें कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 76% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं तथा कक्षा 5 बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इसी तरह गणित के प्रेरणा लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही पहचान लेते हैं। कक्षा 2 जोड़ एवं घटा 1 अंकीय प्रश्नों के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 जोड़ एवं घटा के हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं तथा कक्षा 5 भाग के प्रतिशत प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये प्रेरणा लक्ष्य हम लोगों को तटस्थ कंठस्थ होने चाहिए तथा साथ ही हमें इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी शिक्षण योजना और पाठ योजना, लेसन प्लानिंग और कार्य योजना बनानी है। शिक्षण योजना हमने जुलाई माह की मैं बताया था कि हमारा जैसे एक माह है उसमें 4 सप्ताह में डिवाइड करेंगे, उसी तरह हम अगस्त माह की शिक्षण प्लानिंग के लिए भी इसी तरह करेंगे। अगस्त माह में हम 4 सप्ताह में डिवाइड करेंगे। अपनी जो हमारी कक्षाएं दी गई हैं उनको विषयवार लिखेंगे। चयनित पाठ और संख्या के नाम में हमारा जो विषय पाठ्यक्रम है उसको चयन करते हुए हम और अपने बच्चों के शिक्षण कार्यविधि देखते हुए उसके अनुरूप उसमें लिखेंगे। एक चीज़ हम यहाँ और जोड़ना चाहेंगे कि मासिक आंकलन हम बच्चे का जरूर करें। अंत में मासिक आंकलन करने से हमें ज्ञात रहेगा अगले मंथ हमें जब कार्यशैली में अपनी पाठ योजना बनाएं या अपना हम कार्य विभाजन करेंगे तो हम उन चीज़ों को ले लेंगे जो कि वो अभी तक नहीं सीख पाया या जिनमें वह कमज़ोर है। अनुमानित कालांशों की संख्या भी हम उसी प्रकार उसमें भरते चले जाएंगे। इस बार मैं इसमें आपको जो PDF है उसके माध्यम से उपलब्ध कराना चाहूँगा कि जो हम बच्चों को गृह कार्य दे रहे हैं वो हमें टीचर डायरी में दिखाना है। इसके अतिरिक्त हम लोग मोहल्ला क्लासेस भी चला रहे हैं। इन मोहल्ला क्लासेस का वर्णन भी हमें इन टीचर डायरी में करना है। मोहल्ला क्लासेस के बारे में एक विशेष बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रेरणा साथी बनाए गए हैं, प्रेरणा साथी मोहल्ला क्लासेस को कंडक्ट करेंगे और चलाएँगे और उनमें बच्चों को पढ़ाएँगे। वहाँ पर हम शिक्षकगण जो भी उपस्थित हैं वह उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, साथ साथ डेमो क्लास देकर भी प्रेरणा साथी को अवगत कराएंगे कि हमारी क्लास बच्चों को इस तरह और मोटिवेट भी करेंगे। साथ साथ इसके अतिरिक्त बच्चों को अगर हमारा गृह कार्य जो दिया जा रहा है DD दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम या ई-पाठशाला कार्यक्रम उनकी समझ से बाहर हैं तो हम अपने से रिफ्रेम करके सरल से कठिन की ओर ले जाने के लिए उन्हें थोड़ा सरल कार्य देंगे जिससे कि वो कार्य करने को और समझने में सक्षम हो जाएं। हमारा मेन विषय जो है हिंदी और गणित है, साथ साथ हम अंग्रेजी और हमारा परिवेश को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे। अन्य भाषाएं और अन्य विषय हम धीरे धीरे इनमें जोड़ते चले जाएंगे। जैसा कि बच्चे का ज्ञान पर आधारित है
हम बच्चे के ज्ञान के आधार पर इन सब विषयों का ध्यान रखेंगे। विशेष बातें ये हैं कि बच्चा जो है पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सभी बच्चे समान रूप से लर्न नहीं कर पाते हैं। तो हमें हर एक बच्चे को लेकर चलना है। ग्रुप में अच्छे बच्चे भी होंगे, जब हमारे ग्रुप में बच्चे ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, कुछ वीकर जोन के बच्चे भी होंगे। तो हमें वर्क सरल से कठिन की ओर देना है कि जो बच्चे कम समझ पाते हैं, कम हल कर पाते हैं, तो वो सरल प्रश्नों को तुरंत हल कर सकें और धीरे धीरे उनका रुझान पढ़ाई की तरफ और बढ़ सके। इसके साथ साथ हम बच्चों को कहानी संग्रह इत्यादि भी आ रही हैं, उनको हम बच्चों के साथ साझा करें। जो में पाठशाला का वर्क है वो हम प्रतिदिन बच्चों के साथ साझा कर ही रहे हैं। शनिवार के दिन हमारे क्विज आते हैं, तो क्विज को हम एक बार सभी खोल कर देखें और जो क्विज उसमें दिखाई जा रहे हैं उन क्विज को खोलने के बाद हम अपने मोबाइल से उनके आंसर फीड करके देखें क्या वास्तव में वह बच्चों की समझ से परे तो नहीं है। साथ ही उन क्विज की हम स्नैपशॉट लेकर बच्चों के साथ शेयरिंग भी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक 1 जुलाई से लेकर अब तक किए गए पाठ योजनाएं, जो हमारी कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, उसे सप्ताहवार हमने बनाया है, असेंबल किया है, उसके बारे में संक्षिप्त रूपरेखा मैं PDF के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ।